बहुत बहुत धन्यवाद। यह है वीडियो नंबर 2। तारीख है 11 सितंबर 2024। समय हो गया है 07:57 PM। तो वक्फ बोर्ड लॉ जो है ना, ये कोई मामूली लॉ नहीं है यारो। तुम्हारी इतनी तैयारी होनी चाहिए। वो तो सीधा जो है न्यूक्लियर हमले की धमकी दे देंगे। मामला जाएगा क्योंकि शरीयत से जुड़ा हुआ है। मुसलमान भाई भाई वक्फ बोर्ड लॉ को हाथ लगा दिया तो उधर से पाकिस्तान भी लो, इधर से बांग्लादेश भी लो, इधर से आपका जो है क्या कहते हैं सऊदी अरेबिया, ओमान, अमन, यमन, लमन, दमन, चमन सब आ जाएंगे। वहाँ से वो नेटो कॉल करेंगे। नेटो वाले हमें जो है क्या कहते हैं परमाणु हमले की धमकी देंगे। शिमला समझौता पड़ा है, आप देखो ना न्यूज़ में, शिमला के अंदर मस्जिद तोड़ दी गई। तो जानता भी है तू कर क्या रहा है। ये है भारत में नरेंद्र मोदी की फेल होम मिनिस्ट्री। मैं कोई यहाँ पे दंगे फसाद थोड़ी भड़का रहा हूँ, बल्कि रोक रहा हूँ। 0.85 बुक है, ये OTP आया हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, इस लॉ के साथ जुड़ा हुआ है। क्या पढ़े लिखे हो तुम? ये जो NSA बना फिर रहा है अजीत डोभाल, तू जानता भी है क्या कर रहा है? तेरा क्या, तू तो दे देगा श्रीनगर भी और ये भी और वो भी, और फिर से जो है तालिबानी जो है माता वैष्णो देवी में घुस जाएंगे। इनका क्या, ये तो अपनी जान बचाने के लिए जो जनरल VK सिंह जैसे अफसर हैं, ये तो मरवा देंगे सबको। वो तो कह देंगे हमारे को फिर से जो है भाई भारत के अंदर कुतुब मीनार है पर पैसा जो है पाकिस्तान जाएगा। भारत में ताजमहल है, पैसा जो है क्या कहते हैं तुम्हारा सऊदी अरेबिया जाएगा। पागल समझ रहा है क्या? ये हकीकत है। मैंने इनको पहले ही समझाया कि मैंने कहा भाई देख ऐसा है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने जब मेरे को ये बात कही, मैंने इनको ये बात साफ साफ कह दी। मैं कहा लेट मी चेक। वहाँ पे जो शीट आ रखी है, जो मैंने भी लिख के भेजी, उसमें साफ साफ नीदरलैंड से फ़ोन आया है। नीदरलैंड से फ़ोन आने का मतलब जानता है? धरती पर तुम्हारे लिए भागने के लिए जगह नहीं है। नीदरलैंड जगह नहीं बची तुम्हारे लिए अब। जिन बंदों की कोई औकात नहीं है, कल तुम्हारे से बात होने के बाद ही शाम को मेरे पास मैसेज आ गया 0.85 मुझे भी दे दिया। कह रहा प्राइवेट में ये बैठा हुआ है, कह रहा पार्लियामेंट हम समझेंगे। सब भूखे नंगे दौड़ गए, सब भूखे नंगे। किंग सलमान जैसे जिसकी कोई औकात नहीं है, मरियम नवाज जिसकी कोई औकात नहीं है, जो तुम्हारा ये नवाज शरीफ जिनकी कोई औकात नहीं है। औकात मैं कह रहा हूं भाई साहब 0.85 मैंने 2 मिनट में काट दिया। अब तू नंबर काट, इनसे नंबर नहीं कट रहा। इनकी नाक नीची हो रही है क्योंकि 45 साल की उम्र का बंदा जो है भारत में डायरेक्टर जनरल रॉ बन गया ना। इनकी नाक नीचे हो रही है। एर्दोगान, जॉय बाइडन जिनकी औकात नहीं है, औकात नहीं है भाई साहब, जिनकी औकात नहीं है मेरे आगे, जिन लोगों की औकात नहीं है मेरे से बात करने की, वो इन बेवकूफों के चलते, इस मुसलमान नरेंद्र मोदी के चलते भारत में पूरी पार्लियामेंट में घुस के बैठने को राजी लगा हुआ है। पर इसको इतना समझ नहीं आ रहा, DG रॉ सामने बैठा हुआ है। ये 2 कौड़ी के SHO, 2 कौड़ी के कांस्टेबल की औकात देख, मेरे से ग्लास विजुअल में बात कर रहा है। 2 कौड़ी के स्टार की हिम्मत देख, और वहीं 2 झापड़ खींच के दे तो पूरी जिंदगी के लिए जो है इज्जत की माँ बहन हो जाएगी। वहीं 2 झापड़ मार दूंगा ना खींच के वर्दी में तेरे। ये हकीकत है। मैंने इनको शीट भेजी और ICJ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लिख दिया कि पास दिस मैसेज टू इंडियन गवर्नमेंट। रेक्टेंगल लगा हुआ है इस पे, वक्फ बोर्ड लॉ की न्यूज चला रहा है अमित शाह, बड़ा चौड़ा हो रहा है यार। बोलो तो वक्फ बोर्ड लॉ हटा दूं? रोज तेरी मां के साथ सोएगा किंग सलमान, मेरे से सुन ले। नीदरलैंड लिखा हुआ है, नीदरलैंड 0.85। USA में हाँ USA का B2 बॉम्बर लोडेड रखा हुआ है इन्होंने, लोडेड है।
एरिया एसओटी निगमा आरयूपी सिट्रा है, पढ़ा लिखा है तू? और ब्यूटी कॉन्टेस्ट कौन लड़ रही है? स्मृति जुबिन ईरानी। अजीब पागल औरत है यार। स्मृति जुबिन ईरानी ब्यूटी कॉन्टेस्ट लड़ रही है भारत के परमाणु कार्यक्रम के चलते। मरियम नवाज से ज्यादा सुंदर है तू? पागल वागल है क्या तू? निर्मला सीतारमन आरयूपी सिट्रा है, सिट्रा जानता है क्या है? हैं? निर्मला सीतारमन ब्यूटी कॉन्टेस्ट लड़ेगी भारत के परमाणु कार्यक्रम के दम पे। इनसे जो है ना जूते चप्पल चढ़वाओ पब्लिक के। तू जानती है माहिरा शेख का नाम सुना है तूने? माहिरा शेख का नाम सुना है? इवेंका ट्रम्प का नाम सुना है? हैं? मतलब पार्लियामेंट में किसी की नहीं चलने देगी। नवनीत राणा को लेके आए, मैं कहा चल ठीक है, मैंने कहा मैं फाइनेंस कर दूंगा। एसपीजी वाले पहले अपनी माँ का सौदा करके बैठ गए। तुम जानते हो भैया क्या लिखा हुआ? एरिया एसओटी निगमा आरयूपी सिट्रा। जानता है इसका मतलब? आरयूपी कौन है? जब मैंने कहा आरयूपी कोड क्या है, कह रहा जी ये स्मृति जुबिन ईरानी है। मैं कहा ये क्या मिस वर्ल्ड है ये? मैं कहा सिट्रा कोड क्या है? सीतारमन। ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट है ये। आप जानते हो कितनी बड़ी धमकी है ये? मैं अपनी ड्यूटी ना करूं क्यों? मतलब मुंह ढाकर 2 कौड़ी का कुत्ता रोड में भौंकेगा, मैं सब छोड़ छाड़ दूं? न्यूज में शिमला में मस्जिद तोड़ दी। शिमला समझौते का वॉयलेशन है 1917-1914। ये तो भारत को युद्ध में धकेल के चलता बनेगा। क्यों? 1971 में और 72 में इंदिरा गांधी जी ने और अयूब खान है, पता नहीं क्या नाम है इसका, वो इतना बड़ा आदमी तो था नहीं, शिमला समझौते एग्रीमेंट पे साइन किया है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के जितने कारण थे उनको हटाया गया शिमला समझौते में। ये कह रहा मैं वक्फ बोर्ड लो हटा दूंगा। अबे आर्मी और इंटेलिजेंस को करने दे भाई, तू जो किताबें हैं उनको छेड़ मत, ज्यादा पहलवान मत बन पार्लियामेंट में। हम यहां बेवकूफ नहीं है आईबी में बैठे हुए, समझा? हम बेवकूफ नहीं है। ये काम आईबी और आर्मी को छोड़ दे। वहां बैठ के कभी 370 हटा रहा है, कभी वक्फ बोर्ड लो हटा रहा है। ज्यादा पहलवान हो रहा तू। अब हटा के दिखाइयो ये एरिया एसओटी निगमा आरयूपी सिट्रा हटाइयो जरा। सिट्रा में जानता कौन है? निर्मला सीतारमन है। बहुत बड़ी तू ब्यूटी कॉन्टेस्ट लड़ने आ रही है। बड़ा सीधे। अबे मैं तो गाली दे रहा हूं, तूने क्यों गाली दे दी मरियम नवाज को? तू जानती है धरती कैसे चलती है यार? नवनीत राणा लेके आया, नवनीत राणा ने 100 बातें कह दी। मैंने कहा बोल के दिखाइयो। मैंने बोला नवनीत राणा की एक फोटो ले करके मैंने आईसीजे में और यूनिवर्सल स्टूडियो में भेज दी। मैं कहा यार ये नवनीत राणा ये भारत की तरफ से है, ये आरयूपी। तो क्या गलत कहा मैंने? कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। तो पार्लियामेंट के अंदर गंदगी बक रहे हैं। अब अगला सुनो, इसमें साफ लिखा हुआ है लोकेशन ऑस्ट्रेलिया, तारीख 4 जनवरी 2025 तक फाइनल कर लो वरना गिरा देंगे। अब कह रहे तुझे कैसे पता? मैं बेटा आईबी में हूं ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल रॉ। दिन रात कॉल सुनने का काम है मेरा, दिन रात कॉल सुनता हूं इसलिए पता है। पर तुम सुनते नहीं हो, मजबूरी है इसलिए जो है ना रिकॉर्डिंग बना के अपलोड कर देता हूं। भाड़ में जा, कि तुम्हारी तो गंदी आदत है ना, गंदी नाली के कीड़े हो।
मेरे नाम पे नौकरी लिख के रख दी, वहाँ पे सैलरी भेजोगे नहीं, और वहाँ अगर कोई गड़बड़ हो गई तो मेरे नाम पे डाल के चलता बनेगा। ये बहुत अच्छे से सीखा हुआ मैंने। उसके बाद सुन, पता है इसकी पावर कितनी है? 89 किलोमीटर का डाया उड़ा देंगे ये। और पिटरा कोड पता है क्या है? शिमला है। अब बता क्या करेगा? साफ साफ शिमला समझौता है, मैंने शीट में पहले लिख के भेज दिया। वो वहां वैसे धाड़े मार रहा है जिसकी कोई औकात नहीं, असुद्दीन अवैसी की, जिसकी कोई औकात नहीं। मतलब भारत के पार्लियामेंट में ये ईरान अफगानिस्तान से आए हुए ये दोगले कहीं के कुछ भी करे जा रहे हैं? मैं बेवकूफ लग रहा हूं? मैंने, और पता CAR में बता क्या करेगा? मैंने जब इसमें जब चेक किया 0.85 कॉल आते के साथ ही, मैं कहा क्या चल रहा है ये? कह रहा न्यूज़ पढ़ ली आपने? मैंने कहा पढ़ ली। कह रहा वक्फ बोर्ड लॉ पे हाथ डाल रहा है अमित शाह। मैं कहा देखा मैंने। कह रहा कुछ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? मैंने कहा दिख रहा है। कह रहा सोच समझ के। मैं कहा मुझे धमकी मत दियो। कह रहा आपको अलग से लिख के दे रहे हैं। कह रहा इनसे अलग निपटेंगे। मैंने जब इसमें चेक किया है, सीधा क्लॉक सेट हो रही है 0.85 पे। पागल वागल हो गया है क्या? हैं? कभी रिलायंस दे दो इनको, कभी टाटा ग्रुप दे दो, कोई सी कंपनी किसे ही दे दो, कभी MMTC दे दो। ये अपने आप को पार्लियामेंट में क्या नाम है, निर्मला सीतारमन और क्या नाम है इनका, स्मृति जुबिन ईरानी। अरे मैडम जी मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट है ये, हम मिस यूनिवर्स। आप सीधे ही गाली दे रहे हो किसे ही? आपने माहिरा शेख को गाली दी है? हैं? मोदी सीधे ही गाली दे रहा है यार किसे ही। मैं तो निपट लूंगा किसी से भी। कल मैंने मीटिंग लिख के दी है, उस पर फिर बकवास कर रहा है, यहाँ से सायरन बजाता बजा। तू जानता है जब कभी इस तरह की धमकी आ जाए किसी देश पे तो पुलिस को सायरन बजाना मना है। मिनट में यहाँ से सायरन बजाते हुए गया। मैं कहा भुगत 2 साल तक केस है इंडियन पार्लियामेंट पे, अब भुगत। पर ये मैदानगढ़ी थाने के नाम पे तैनात सुअर के बीज, जिनकी कोई औकात नहीं है, मैंने यहाँ पे बात करनी शुरू करी, ईमेल भेजा मैंने ICJ में, पुलिस का सायरन बजाते बजा रहा। मैं तो जानता है क्या मतलब है इसका। किसी भी देश की पुलिस सायरन नहीं बजा सकती यहाँ। भेजियो पूरा मैदानगढ़ी थाना बॉर्डर पे, चलो ये पुलिस की वर्दी में जा लड़। आर्मी वालों को बोले भेज, जा भैया। लेकर जाए इन सारे पहलवानों को मैदानगढ़ी थाने के बॉर्डर पे लड़वे। सायरन क्यों बजाया तूने? जब तुझे पता है यहां से शीट जा चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मैंने मामला डाल दिया है कि सर ये वक्फ बोर्ड लॉ जो है 0.85 है, काइंडली पास दिस मैसेज टू होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द PMO कंसिडर करे नहीं करे ना करे। मामला मैंने रोक लिया है। सायरन क्यों बजाया तूने कल? तू जानता है ऐसे में पुलिस हट जाती है, पुलिस नहीं आ सकती अब बीच में। अब मामला आर्मी के हाथ में, फिर घूम रहा वर्दी में। इनको सबको स्पेशल मैसेज कर, बॉर्डर पे है चल, एक पोस्ट दे दे संभाल। हम नहीं जानते सायरन क्यों बजाया। तेरे सायरन की वजह से इंडियन पार्लियामेंट पे केस रजिस्टर कर दिया यूनाइटेड नेशन ने।
कहीं की पुलिस में हो तू, पाकिस्तान से आया हो, रूस से हो, चीन से हो, जापान से हो, जब इतना बड़ा मामला हो चुका हो ना तो पुलिस नहीं आती है। वो जाते ही के साथ मेरे को इशारा कर गया बंदा, कह रहा भाई कुछ दिखाई दे रहा, मैंने कहा दिख गया, कह रहा 0.85। मैंने उसको इशारा किया, मैंने कहा भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हैं तो चाय नाश्ता करके जाइएगा, जबकि धमकी दे रहा है मुझे बम की। मैं कहा आप चाय नाश्ता करके जाइएगा प्लीज़, मैं कहा मेरी तरफ से, बाकी मैं आपसे बात करता हूँ। मैं कहा ये कागज़ पे कुछ लिखा हुआ है, मैं कहा आप इसे पढ़ लीजिएगा। बात खत्म, उसी समय कैंसिल। नहीं, मैं तुम्हारा नंबर तुम्हारे पास है, मेरे को घर के बाहर दे के गया है। लॉकहीड मार्टिन, पैरामाउंट पिक्चर्स और यूनिवर्सल स्टूडियोज कल हार गए सऊदी अरेबिया वाले कल मेरे से। क्लियर ओनर हूँ, क्लियर। पैरामाउंट पिक्चर्स, यूनिवर्सल स्टूडियोज और लॉकहीड मार्टिन, मेरे साथ तो भयंकर पैसा लगाया हुआ है, तुम्हारे साथ तो $1 ट्रिलियन है, आज $3 ट्रिलियन हो गया है। मेरे साथ तो सीधी कंपनियां लगा दी थी इन्होंने। क्लियर ओनर हूँ, कोई पार्टनरशिप नहीं किसी की। पैरामाउंट पिक्चर्स, लॉकहीड मार्टिन और यूनिवर्सल स्टूडियोज का क्लियर ओनर हूँ, क्लियर। कल ही सरका दी उन्होंने कंपनियां। कह रहे लो हितेश भाई, एक कंपनी और दे दी आज, एप्पल। तो अगर मैं कोई बात समझा रहा हूं तो भाई साहब अब आप समझो, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। जब आपको बात बता दी, आपने सायरन क्यों बजाया पुलिस का? वीडियो में सायरन आ रखा है, वीडियो में पुलिस का सायरन है और लाइव चल रही थी वीडियो। मैदानगढ़ी थाना, जवाब आप दोगे, मैं नहीं। वो ये पूछ रहे, कह रहे ये सबसे बड़ी आर्मी है आपके वहाँ? कह रहे नहीं बुला ले, पब्लिक से बात नहीं होती पहले, अभी ये पिटेंगे सब। जा भैया 0.85 नंबर काट, अब बॉर्डर पे लड़, एक पोस्ट खोलेंगे कोई भी हो, चल। दिल्ली पुलिस है, जा भैया लड़, अलाउड ही नहीं है। वाह भाई वाह। भाई साहब अगर किसी मीटिंग के कागज पे नीदरलैंड लिख के दे देना कोई देश आपको, इसका क्लियर मतलब ये होता है कि आपके लिए भागने के लिए कोई जमीन नहीं बची। नीदरलैंड, जमीन नहीं है आगे। नीदरलैंड अगर कोई दिखा दे, अगर फ़ोन आपके पास नीदरलैंड से आ जाए तो मतलब कि मामला ख़त्म है आपके लिए। अब आप गए काम से, क्लियर धमकी है। और नॉर्वे अगर कह दे तो कोई रास्ता नहीं है आगे। और नेटो का मतलब जानते हो? डिपॉजिट। अब पैसे जमा करा, वो यूपी में डिमोलिशन ड्राइव चला रहा है, वो काट ना ओटीपी। न्यूज में तो दिखा देगा चुपचाप, ये कोई सा भी भारत का हिस्सा सरका के चलते बनेंगे। 47 में इन्होंने नेपाल और पाकिस्तान सरका दिया। इन कांग्रेसी हो चाहे कोई हो, इनके बस की तो कुछ है नहीं। एक ये और पता नहीं कहां से आके आ गया भारत के अंदर। भाई तेरे समझ नहीं आ रही है क्या? वक्फ बोर्ड लॉ है ये, रेक्टेंगल लॉ है, किस पे हाथ डाल रहा है यार? ये क्या न्यूज़ है? कई शिमला में मस्जिद तोड़ दी, जानता है शिमला के अंदर डिमोलिशन अलाउड नहीं है। शिमला समझौता अमेरिका में नहीं हुआ है, शिमला में हुआ है। शिमला समझौता जानता है क्या है? वर्ल्ड वॉर ट्रीटी है शिमला एग्रीमेंट। और ताशकंद समझौता जानता है? क्या पागल आदमी है?
मैंने यहाँ मीटिंग भरी, वो पहले नहा धो के पहुँच रहा है, कह रहा बाघा बॉर्डर फ़ोन कर, सिट्रा टॉप सिप्रा में जो मीटिंग है ना मैं बैठूंगा, जा बैठ। तो सिप्रा में है। जा लड़। भाई रेक्टेंगल तो उसी दिन खुल गया जिस दिन नरेंद्र मोदी ने न्यूज़ में यह कह दिया कि इंडियन आर्मी को छूट दे दी गई है, उसी दिन रेक्टेंगल खुल गया था। बात खत्म है। वो तुझे क्या लग रहा है वो बेवकूफ़ है वो लोग? मैंने यहाँ भेजा, धमकी दे रहा मुझे, तेरी ऐसी हो जाएगी अब। पुलिस कल लाइव वीडियो के अंदर जो है ना, लाइव वीडियो में पुलिस का सायरन है। रोड पे पुलिस नहीं दिखनी चाहिए ऑल ओवर इंडिया में, सिविल में आ जाओ। और नहीं तो एसओटी है बेटा, एरिया एसओटी निगमा है। एसओटी समझता है किसे कहते हैं? काट देंगे वो लोग पुलिस को। भुगतोगे भैया, साफ सीधी बात है। मैंने तो जवाब दे दिया, बाहर में जाओ। मीटिंग मैंने भर दिया, लिख ले भैया, बाद में ना बोलियो मुझे। सिट्रा टॉप सिप्रा में भर दिया मीटिंग मैंने। मेरे अलावा कोई और बैठेगा तो भुगतेगा, साफ सीधी बात है। बात खत्म।